आज मार्केट कैसा रहेगा? क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को, उधर से डाउ जोन के अंदर भी तेजी देखने को मिली, एसजीएक्स निफ्टी भी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। एफआई की तरफ से 2024 करोड़ की खरीदारी देखने को, डीआई की तरफ से 1991 करोड़ की बिकवाली भी देखने को। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 18,900 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग भी नजर आ रही है। ऐसे में आज एक्सपायरी बड़ी धमाकेदार रहेगी। देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देखते हैं, उसके साथ ऑप्शन डाटा, पीसीआर रेशो, और उसके साथ अगर ये डाटा भी इंक्लूड कर दें तो एक स्ट्रॉन्ग व्यू हो जाता है, पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। कल मार्केट के अंदर बिल्कुल 18,700 का निफ्टी ने बढ़िया अच्छा सपोर्ट लेके बढ़िया अच्छी तेजी भी दिखाई, 126 पॉइंट की तेजी के साथ बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता है। बैंक निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट की तेजी बिल्कुल नोटिस की गई। अब निफ्टी के अंदर यहां से बिल्कुल बॉटम लेवल से बढ़िया वाली एक रिकवरी देखने को मिली, बढ़िया वाला सपोर्ट लेवल, लेकिन मार्केट फिर से एक हाई हाई की तरफ बढ़ते हुए कदम दिख रहे हैं। तो ऊपर की साइड पे अगर हम देखें तो 18,900 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग भी जबरदस्त नजर आ रही है, और मार्केट की क्लोजिंग का हुई है 18,819 के लेवल पे। तो यहां से 70-80 पॉइंट की मूवमेंट जरूर है मार्केट के पास, लेकिन ये गैप अप के साथ भी क्लो रिकवर कर सकता है। बिल्कुल जो यहाँ पे जो गैप बचा ना ये वाला, ये गैप अप के साथ भी ओपन कर सकता है मार्केट, क्योंकि मार्केट के अंदर जो तेजी नजर आ रही है। तो ऐसे में 18,900 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग मार्केट के ऊपर फिर से दबाव भी डाल सकती है, क्योंकि मार्केट के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू होगा, क्योंकि आज होगी हमारी एक्सपायरी, एक दिन पहले ही एक्सपायरी हो चुकी है। तो ऐसे में वोल्टिलिटी भी बड़ी जबरदस्त रहने वाली है। तो नीचे की साइड तो हमारे पास ये 18,650 का लेवल एक सपोर्ट का काम जरूर कर रहा है, लेकिन ये लेवल बड़े बन चुके हैं। मार्केट की मोमेंटम भी तो एक तरह से बड़ी बन सकती है, लेकिन हमारे लिए 18,900 को ब्रेकआउट करना बड़ा जरूरी है, तभी हम नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट लेवल क्या होगा? एक हाई हाई, पहले वाला हाई क्या था? 18,890 के नियर। तो अभी 18,900 और 19,000 का लेवल हमें टेस्ट करना बाकी रहता है। तो 19,000 का लेवल कब मिलेगा? जब इस लेवल को ब्रेकआउट करना, लेकिन इसके साथ हमें डाटा भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे एफआई की तरफ से तो हमें खरीदारी देखने को मिली है, लेकिन ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 18,900 के लेवल पर 2,24,000 का बड़ा मैसिव कॉल राइटिंग आ रहा है। 850 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,64,000 की आ रही है। तो बड़ा अच्छा खासा कॉल राइटर यहाँ पे बैठा है, और 19,000 के लेवल पे भी बड़ी जबरदस्त वाली 2,13,000 की कॉल राइटिंग। भैया एवरेज स्ट्राइक पर 950 के लेवल पर भी 1,55,000 की कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त है। तो एक्सपायरी में बड़ा होता है कि एक्सपायरी के सेशन में की वोल्टिलिटी बढ़ जाती है, और कॉल राइटर और पुट राइटर के बीच में बड़ी कांटे की टक्कर होती है। और उस कांटे के टक्कर के अगर हम देखें तो एफआई की तरफ से खरीदारी जरूर आई है, लेकिन कल मार्केट ने जो मूवमेंट दिखाया उसका रिजल्ट आपके साथ बिल्कुल शेयर करता हूं कि मार्केट के अंदर कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। फिन निफ्टी का हीरो जीरो अगर हम बात करें तो यहाँ पे 25 रुपए का प्रीमियम अच्छा खासा 130-40 रुपए तक चला जाता है। 100 रुपए से ऊपर हीरो जीरो के अंदर मिल रहे हैं 25 रुपए का। और उसके बाद अगर हम देखें बैंक निफ्टी स्कैल्पिंग में हमारे पास क्या आया? बिल्कुल 100 पॉइंट से ज्यादा का मोमेंटम ने बिल्कुल कैच किया। तो अच्छे खासा जो भी अपडेट मिलता है मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर ही क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि निफ्टी की साइड अगर हम देखें तो ऊपर साइड का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है रेजिस्टेंस के तौर पे, लेकिन इसके बीच में भी हमारे पास एक छोटा सा एक सपोर्ट रहेगा। वैसे भी मैं लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू बताया गया, हर वीडियो के अंदर आपको सिखाने समझाने और जो सेटअप बनता है उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट के अंदर जाते हैं। तो लाइक्स बटन हिट करने में कंजूसी ना करें, आपको मेरी तरफ से ऑफलाइन भी और लाइव में पूरा सपोर्ट रहता है। ठीक 9 बजे आज भी मैं आपके साथ लाइव जुड़ने वाला हूं। तो हमारे पास एक तरह से लेवल की तरफ अगर हम चले, लेकिन उससे पहले ये खरीदारी यहां पे 2024 करोड़ की बड़ी जबरदस्त वाली खरीदारी देखने को मिली है एफआईए की तरफ से, लेकिन डीआई की तरफ से 1991 करोड़ की। जितना इन्होंने खरीदा है उतनी ही एक तरह से बिकवाली भी आई है। इसके बीच में डिफरेंस देखो तो 32 करोड़ का ही आ रहा है। तो एक तरह से बिल्कुल बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है। यहां पे ये बुल बनता नजर आया, ये बियर बनता नजर आया। दोनों जितना माल खरीदा उतना बेचा भी तो गया है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। ये जो डाटा हम देखते हैं ना पिछले कुछ दिनों से अगर हम देख रहे हैं तो एफआई की तरफ से एक
बिकवाली आ रही थी हल्की हल्की, लेकिन यहाँ पे भी कोई अच्छी मूवमेंट नहीं नजर आ रही थी। तो ऐसे में जो डाटा हमारे पास, ये कैश का डाटा, भैया उन्होंने जो खरीदारी और बिकवाली की है ये कैश के अंदर की है, इधर से उधर माल बिल्कुल बदला गया। लेकिन हम ट्रेडिंग कहाँ करते हैं? फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, और फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग जो करते हैं ना, वो डाटा ये अलग से बना के लेकर आता हूं, स्पेशल आपके लिए सुबह सुबह डाटा बनाया जाता है। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे, पूरे महीने का डाटा देखने की जरूरत नहीं है। रिटेलर कौन है? आप हो और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन के अंदर। 49% यहाँ पे क्या था? कॉल की साइड अपनी पोजीशन बना के बैठा था। 50% यहाँ पे क्या था? पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था रिटेलर। लेकिन अभी रिटेलर क्या कर रहा है? यहाँ पे 49% है बिल्कुल कॉल की साइड, 50% अभी भी पुट की साइड ही है। पोजीशन एज इट इज बनी हुई है, कोई बड़ी पोजीशन नहीं देखने को मिल रही है, इधर से उधर कोई बड़ा बदलाव नहीं है रिटेलर की तरफ से, क्योंकि रिटेलर एकदम से ट्रैप हुआ बेटा। कुछ दिन से मार्केट क्या दिखा रहा था? मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, लेकिन मार्केट की फिर से रिकवरी आ गई है बिल्कुल। तो ऐसे में रिटेलर पूरी तरह से ट्रैप हो जाता है। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन की साइड तो हमने देख लिया, फ्यूचर की साइड भी देखना जरूरी है। 83% यहाँ में हमारे पास क्या रहा है? लॉन्ग की पोजीशन बना के बैठा है रिटेलर। यहाँ पे 16% यहाँ पे क्या था? शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बैठा था। अब यहाँ पे फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 82% आ चुका है बिल्कुल लॉन्ग की साइड, और 17% बिल्कुल शॉर्ट की साइड, यानी 1% शिफ्ट हो गया बिल्कुल शॉर्ट की साइड। यहाँ पे बिल्कुल हल्की प्रॉफिट बुकिंग हमने देखने को मिल रही है। भाई मार्केट ने एक दोबारा से हाई लगाया तो एक प्रॉफिट बुकिंग तो बनती ही थी ना, वही 1% यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग रिटेलर की तरफ से देखने को मिल रही है। लेकिन डीआई की तरफ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि बिकवाली आई है 1991 करोड़ की ये कैश के अंदर। अब इसका कैश के अंदर तो बिल्कुल एक बिकवाली आया है, लेकिन ऑप्शन फ्यूचर में पोजीशन क्या बना के चल रहा है? डीआई। तो पिछले 2 दिन का डाटा इसका भी कंपेयर करेंगे तो डीआई एक तरह से हमारे पास क्या है? 53% क्या है? लॉन्ग पोजीशन बना के चल रहा था कॉल की साइड। 46% यहाँ पे क्या था? पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। लेकिन अभी डीआई की अगर हम पोजीशन को मापे तो यहाँ पे 51% आ रहा है बिल्कुल। यहाँ पे पोजीशन जो है माइनस होती नजर आ रही है, और 48% यहाँ पे क्या है? पुट की साइड आ चुका है। तो भाई ये 2% पोजीशन यहाँ पे पुट की साइड शिफ्ट होती नजर आई है। तो डीआई की तरफ से अगर हम देखें, पीछे यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई गई थी, अब यहाँ पे कम होती नजर आ रही है, पुट की साइड चला गया। तो इसका मतलब उसने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है। यहाँ पे 2% बिल्कुल माइनस कर सकते हैं। तो ऐसे माइनस होना, पुट की साइड शिफ्ट होना, तो ऐसे में हमारे लिए संकेत क्या आ रहे हैं कि मार्केट के लिए एक तरह से अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग लेवल बनेगा रेजिस्टेंस का, जहां पे मार्केट दोबारा से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। क्योंकि रिटेलर की साइड से भी कोई बड़ी पोजीशन नजर नहीं आ रही है, डीआई की तरफ से भी कोई पोजीशन नजर नहीं आ रही है। लेकिन फ्यूचर की साइड अगर हम जाके चेक करें, कहीं ऑप्शन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया गया कि नीचे से खरीदारी किया है, ऊपर से बिकवाली कर दिया है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग कर लिया इसने। लेकिन फ्यूचर की साइड पोजीशन देखें तो पहले 5% यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन आ रही थी, और 94% यहाँ पे क्या था? शॉर्ट की साइड पोजीशन थी। लेकिन अभी 5.10% बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बनाई गई है, 94% अभी भी शॉर्ट की साइड है। लेकिन कुछ पॉइंटों के अंदर देखें तो फ्यूचर के अंदर भी बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है डीआई की तरफ से। तो यहां पे लॉन्ग पोजीशन हमारे कहां नजर आ रही है? फ्यूचर के अंदर। लेकिन ऑप्शन के अंदर इनकी तरफ से क्या देखने को मिल रहा है? एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, पुट की साइड शिफ्ट होते नजर आए हैं यहां से, क्योंकि मार्केट दोबारा से हाई बढ़ चुका है, और आज एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के सेशन में इन्होंने अगर क्या किया है? बिल्कुल 51-48%, कोई बड़ी पोजीशन नहीं है, लेकिन एक तरह से आप देखोगे ना नीचे के लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी काम करने वाले हैं, क्योंकि डीआई अभी भी 50% बैठा है बिल्कुल लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के। तो ऐसे में निफ्टी की साइड अगर हम देखें, अपर साइड का एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये वाला एरिया 18,890 का लेवल। लेकिन नीचे मार्केट के लिए सपोर्ट भी बिल्कुल काम करता हुआ नजर आएगा। मार्केट लास्ट टाइम से बिल्कुल एक तरह से ये रेजिस्टेंस बना हुआ था बार बार, अब ये वाला लेवल बिल्कुल ब्रेकआउट दिया मार्केट ने। कैंडल देख रहे हो ना, बढ़िया वाला एक ब्रेकआउट क्लोजिंग दिखा गया है। तो ऐसे में मार्केट के लिए ये वाला रेजिस्टेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, और नीचे की साइड मार्केट ने ये वाला सपोर्ट ले लिया है, यानी 18,880 का लेवल। अब 18,780 का लेवल, तो 18,780 और ऊपर की साइड 18,890 एक स्ट्रॉन्ग लेवल। इसके अबव ही ब्रेकआउट आएगा तभी मार्केट के लिए ये अपर साइड का लेवल 18,970 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा रेजिस्टेंस के तौर पे। इसके बाद हम बात कर सकते हैं 19,000 के लेवल की, लेकिन उससे पहले हमारे पास ये लेवल को ब्रेकआउट करना बड़ा जरूरी है। और बैंक
निफ्टी के अंदर कल 500 पॉइंट की मूवमेंट, क्या दोबारा से बैंक निफ्टी अपने हायर लेवल को ब्रेकआउट करेगा? क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर बड़ी जबरदस्त वाली मूवमेंट हमने देखने को मिली है, बढ़िया वाला ब्रेकआउट क्लोजिंग भी दिखाया गया है। तो ऐसे में मार्केट के पास अपर साइड का एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग हमारे पास ये वाला एरिया जो लाइफ टाइम एक तरह से हाई है बैंक निफ्टी का 44,500 का एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग। लेकिन मार्केट ने नीचे ही साइड ये वाला ब्रेकआउट देखे, मार्केट ने बड़ा अच्छा खासा मोमेंटम एक सपोर्ट ले होता हुआ नजर आया। तो ऐसे में हमारे पास नीचे का लेवल जो मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर बताया पूरी तरह से टेक्निकल व्यू के साथ कि आपको कि भाई मार्केट के अंदर अपर साइड का एरिया तो हमारे पास रहेगा, लेकिन नीचे ही साइड मार्केट एक बढ़िया वाला सपोर्ट भी लेता हुआ नजर आएगा। और वो वाला सपोर्ट की अगर हम बात करें 43,900 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। और ऊपर की साइड हमारे पास पहला ये देखो ना बिल्कुल इस लेवल पे आके मार्केट ने एक छोटा सा यहाँ पे ये लेवल था, इसके बाद भी ब्रेकआउट नहीं दे पाया। तो ये वाला लेवल हमारे पास क्या था 44,200 का लेवल था, 44,200 का लेवल था, इस लेवल की बात कर रहा हूं। इसके ब्रेकआउट होगा तभी हम बात कर सकते हैं नए हाई की तरफ। यानी पहला हमारे पास हाई क्या था 44,500 का, ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे। लेकिन उससे पहले हमें हमारे पास 44,200 को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अगर सुबह सुबह मॉर्निंग में 44,200 को ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास अपर साइड पे कॉल साइड का एरिया हमारे पास कौन सा रहने वाला है 44,500 की तरफ। 44,500 के बाद ही हम बात कर सकते हैं 44,800 45,000 की भी बात कर सकते हैं। भाई एक्सपायरी है, एक्सपायरी में बड़ी वोलेटिलिटी भी रहने वाली है। तो ऐसे में लेवल टू लेवल मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना जरूरी होगा। लेकिन ग्लोबल मार्केट की तरफ से अगर नजरें डालें तो वहां पे हमें क्या संकेत मिलते नजर आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट की तरफ। तो पहले चेक करते हैं यूरोपियन मार्केट। फिची यूके के अंदर देखें तो बिल्कुल 7 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, फ्लैट क्लोजिंग मानोगे। डेक्स जर्मनी के अंदर देखें तो 33 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। सीएससी फ्रांस के अंदर देखें तो 31 पॉइंट की तेजी ही देखने को मिले, कोई बड़ी तेजी नहीं है। इसको यूरोपियन मार्केट को क्या बोलोगे, बिल्कुल एक फ्लैट क्लोजिंग ही बोलोगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें गिरावट भी नहीं आई है, एक तरह से फ्लैट क्लोज जरूर हुआ है एक दबाव में। लेकिन हमारे पास क्या है पॉजिटिव संकेत है कि अभी भी फ्लैट क्लोजिंग के साथ पॉजिटिव संकेत दे रहा है छोटे छोटे। लेकिन नैस्डैक की तरफ यूएसए मार्केट की साइड अगर हम जाए तो नैस्डैक के अंदर 219 पॉइंट की तेजी, बिल्कुल 1% से ज्यादा की तेजी हमने नैस्डैक में देखने को मिल रही है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव जाता है कि भाई नैस्डैक की साइड भी बढ़िया वाला पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। निक्की जापान एशिया के अंदर अगर हम जाएं तो यहां पे हमारे पास क्या है 160 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, आधा % के लगभग यहां पे बिल्कुल गिरावट देखने को मिल रही है। ये हमारे लिए क्या संकेत दे रहा है कि मार्केट के अंदर अपर साइड पे थोड़ा सा दबाव बिल्कुल बन सकता है। लेकिन S&P 500 के अगर जाए तो 49 पॉइंट की तेजी, बिल्कुल 1% से ज्यादा की तेजी यहां भी देखने को मिल रही है। और डाउ जोन को अगर आप देखोगे तो 212 पॉइंट की तेजी के साथ डाउ जोन भी आधा % से ज्यादा की तेजी बिल्कुल दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारे लिए ग्लोबल मार्केट को देखते हुए क्या संकेत आ रहे हैं कि हमारे लिए बिल्कुल यूएसए मार्केट में बिल्कुल पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं कि डाउ जोन, नैस्डैक, निक्की जापान तो बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन नैस्डैक, S&P 500, डाउ जोन के अंदर बढ़िया वाली तेजी देखने को मिल रही है। बड़े इन्वेस्टर की अगर हम बात करें, देखो मार्केट का रुख बदल जाता है। अभी इतनी सारा कुछ हमने देखा, रिटेलर DI कुछ नहीं करके चल रहे थे, फिर भी इतनी बड़ी तेजी आई है। तो इसके पीछे राज क्या है, तो राज यहाँ पे पता चलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखो FI, तो FI पहले क्या था 53% यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग पोजीशन बना के चल रहा था और 46% क्या था बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अब यहाँ पे FI की साइड अगर हम देखें 2 दिन का डाटा कंपेयर कर रहे हैं तो 60% आ चुका है भाई, बिल्कुल 7% पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अब ये जो बड़ी तेजी आई है इन्होंने बिल्कुल ऑप्शन के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है, 7% पॉजिटिव बिल्कुल कॉल की साइड बना के गए हैं। 39% यहाँ पे क्या आ रहा है बिल्कुल पुट की साइड, भाई यहां से पोजीशन बिल्कुल शिफ्ट होती गई है बिल्कुल कॉल की साइड। अगर हम वहां पे जाके चेक करें जो ये पोजीशन नजर आ रही है ना, बिल्कुल ये इतनी इतनी बड़ी बड़ी कैंडल आप नोटिस करोगे तो ये इतनी बड़ी कैंडल तभी आई है जब कोई बड़े इन्वेस्टर ने हाथ डाला है। तो ये बड़ा हाथ डालने के बाद ही इतनी बड़ी खरीदारी हमने देखने को मिली है। तो ऐसे में हमारे पास अगर हम जाके देख रहे हैं तो ये हमारे लिए बिल्कुल पोजीशन 7% पॉजिटिव मोड देखने को मिल रहा है। 53% यहाँ पे क्या था फ्यूचर की साइड अपनी लॉन्ग पोजीशन बना के चल रहा था और 46% यहाँ पे क्या था शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। तो ऐसे में अगर हम देखें फ्यूचर की साइड 54% आ चुका है, बिल्कुल 45% शॉर्ट की साइड, तो 1% यहाँ पे भी शिफ्ट होता गया है। तो भाई एक बात नोटिस करो, कैश के अंदर भी खरीदारी देखने को मिली है, ऑप्शन के अंदर भी खरीदारी देखने को मिली है और
स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें तो यहां भी हमारे पास बिल्कुल एक खरीदारी, तीनों सेगमेंट के अंदर पैसा दबा के डाला गया है एफआईआई की तरफ से, यानी मार्केट ने तभी इतना बढ़िया वाला मूवमेंट हमने देखने को मिला है। अब इतना पैसा अगर बड़ा लीडर डाल रहा है, कुछ ना कुछ तो सोच समझ के लॉजिक समझो, इतना पैसा वो डालेगा, कुछ ना कुछ तो लॉजिक है उसके पीछे, उसको नए एक लेवल तक पहुंचाने के लिए मार्केट के अंदर पैसा डाला गया है। और वो लेवल पहला हमारे पास कौन सा होगा, जो पहले के हाई है मार्केट के, वो लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो अपर साइड में बिल्कुल हमें पॉजिटिव मोड देखने को मिल रहा है। रिटेलर डीआई की तरफ से कोई बड़ा मूवमेंट नहीं, लेकिन एफआई की तरफ से इतना बड़ा मूवमेंट हमारे लिए डाटा एक पॉजिटिव और मार्केट के लिए एक पॉजिटिव संकेत जरूर देता है। लेकिन इसके साथ प्रो की पोजीशन भी देखना जरूरी है। अब प्रो की साइड अगर हम देखें तो पिछले 2 दिन का डाटा 40% यहाँ पे क्या था, इंडेक्स को लॉन्ग पोजीशन बना के चल रहा था, 59% शॉर्ट की साइड पोजीशन था। लेकिन अभी प्रो की साइड जैसे देखें तो 30% आ चुका है, बिल्कुल 10% माइनस होता नजर आया है, 10%। तो इसका मतलब आप नोटिस करना कि अपर का लेवल जो ना, ऊपर का लेवल रेजिस्टेंस लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, रेजिस्टेंस एक तरह से, क्योंकि मार्केट के अंदर प्रॉफिट, क्योंकि सिर्फ एक ही यहाँ पे इन्वेस्टर पोजीशन बना के चल रहा है लॉन्ग, अगर उसने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई तो ऊपर लेवल से बिल्कुल एक दबाव आ सकता है। तो ऐसे में हमारे पास एफआई की तरफ से पोजीशन 60% है, लेकिन प्रो की साइड से भी 30%, 10% माइनस होता नजर आया। अब यहाँ पे कितना आएगा, 69% आएगा, बिल्कुल ये यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं पुट की साइड। तो एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग भी मान सकते हो। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे 59% क्या आ रहा है, फ्यूचर की साइड लॉन्ग पोजीशन बना के चल रहा था और 40% शॉर्ट की साइड था। अब यहाँ पे भी 58% आ गया है और 41% आ गया शॉर्ट की साइड। तो यहाँ भी माइनस होता नजर आया, बिल्कुल फ्यूचर की साइड से भी पोजीशन बिल्कुल माइनस होती नजर आ रही है। तो अगर ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी प्रो की साइड से पोजीशन कम नजर आ रही है, लेकिन सबसे बड़े इन्वेस्टर की अगर हम बात करें, तीनों सेगमेंट के अंदर पैसा डाला गया, तो ऐसे में हमारे लिए एक छोटा सा पॉजिटिव संकेत बन जाता है। तो ऐसे में मार्केट का गैप और गैप डाउन की बात करें एक संभावना के तौर पर, तो मार्केट के पास 70 से 80 पॉइंट का गैप अप यहाँ पे निफ्टी हमें दिखाता हुआ नजर आ सकता है एक संभावना के तौर पर।